पहले तो आप सब प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने। देखिए, आज जो विषय था खासकर वो इस विषय को हम लेकर आए थे जो एसआईआर की एक्सरसाइज भारत के अंदर चल रही है, और खासकर जो कांग्रेस जो हमेशा हारने पर कभी ईवीएम और कभी वोट चोरी इन सब का जो दोष लगाती हैं, उसके ऊपर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और हमारे पूरे के पूरे जो हमारे सीनियर लीडर्स हमारे साथ यहाँ पर थे, उनके साथ हमने ये जो तथ्यों के साथ लोगों के बीच में बात रखी। उसमें दो तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस जो पार्टी सबसे पहले वोट चोरी की बात करती है, अगर आपको याद होगा, माननीय गृह मंत्री जी थोड़े दिन पहले जब संसद में थे, वो जब हर एक चीज का, क्योंकि इसी के ऊपर वो एसआईआर के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर वो चाहते थे कि इसके ऊपर बात की जाए, और जब गृह मंत्री जी ने तथ्यों के साथ बात करना शुरू की, जब तक तो गृह मंत्री जी नेहरू जी की बात की, इंदिरा जी की बात की, राहुल जी की, राजीव जी की, जब तक इनकी बात करते रहे तब तक तो कांग्रेस का सारा कैडर वहां बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही शब्द घुसपैठिया यूज किया गया तो घुसपैठियों को देश से बाहर जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस संसद से बाहर चली गई। अब कांग्रेस संसद से बाहर क्यों चली गई, इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो तथ्यों के साथ बात करेंगे। जो कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, अपना इतिहास जरा खंगाल के देख लें कि देश की सबसे पहली वोट चोरी तो आजादी से पहले ही कांग्रेस ने कर डाली थी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जिस अधिवेशन के अंदर 30 वोट डालने थे और डिसाइड होना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हेड कौन होगा, उसमें से 30 में से 28 वोट तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को डले और मात्र 2 वोट नेहरू जी को डले। तो क्या इसे वोट चोरी नहीं कहा जाएगा? क्योंकि सब जानते थे उस समय के कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो भी उस समय हेड होगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे। तो वोट चोरी के कारण आपने पहला प्रधानमंत्री बनाया, वो भी सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कम से कम इस तरह की बात ना करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इंदिरा गांधी जी के समय पर रायबरेली के अंदर जो चुनाव थे, उसके अंदर भी उनके प्रतिद्वंदी ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस किया तो पता लग गया कि यह भी वोट चोरी हुई है। तो उन्होंने फिर नया रूल लाकर उस समय एक इम्यूनिटी प्रधानमंत्री को दिला दी। थोड़ा सा और आगे चले तो एक और वोट चोरी, वो तो इटली से आके लोगों ने भी कर डाली कि जो 1983 में भारत देश के नागरिक बनते हैं, 1980 में वोट डालने के काबिल हो जाते हैं, वोटर लिस्ट में दिल्ली में 1980 में उनका नाम एंडोर्स हो जाता है। तो क्या इसे वोट चोरी नहीं कहा जाए? और कांग्रेस क्यों घुसपैठियों के साथ खड़ा होना चाहती है? मेरे देश का संविधान, जिसे राहुल गांधी अपने सिर पर उठाकर घूमते हैं, संविधान को मानते नहीं है। अगर राहुल गांधी संविधान को माने तो अनुच्छेद 325, 324, 326 के अंदर साफ लिख रखा है कि आपके देश के अंदर फ्री एंड फेयर चुनाव होने चाहिए। और फ्री एंड फेयर चुनाव के बाद यह भी लिखा गया कि कोई भी इंसान जो है वोट लिस्ट से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि वोटर कौन है? वोटर वो है जो देश का रहने वाला हिंदुस्तानी है। मेरे देश का वोटर क्या घुसपैठिया होना चाहिए? कांग्रेस ये चाहती है तो हमें क्लियर कर दे, बता दें कि घुसपैठिए चुनेंगे इस देश का प्रधानमंत्री, घुसपैठिए चुनेंगे इस देश का मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस क्लियर कर दे कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए इस संविधान के आर्टिकल 324, 325, 326 को नहीं मानते। राहुल गांधी क्लियर कर दे। अगर अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो चलाना चाहते हैं तो देश का वो संविधान कहां जाएगा जिसको ले लेकर आप घूमते फिरते हो? तो लोगों को क्लियर कर दे। ईवीएम को लेकर जो हमेशा ईवीएम को कोसते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, राहुल बाबा को यह पता होना चाहिए कि आपके पिताजी लेकर आए थे। आपको लगता है आपके पिताजी ने गलती की थी? तो अगर राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है तो यह बताना पड़ेगा उनको कि 2004 के जो चुनाव ईवीएम से लड़े गए उसमें तो कांग्रेस जीती। तो क्या किसी ने पूछा ईवीएम के बारे में? 2009 में भी आप जीते तो किसी ने पूछा आपको ईवीएम के बारे में? 10 बार आपने ट्रायल किए, विदेश में बैठ के ट्रायल किए, कोर्ट के अंदर बैठ के आपने ट्रायल किए, ईवीएम आपसे हैक हुई नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती। एक मैनुअल एक जो मशीन है उसको आप कैसे हैक करेंगे? ये कांग्रेस जरा जवाब दे दे। हारने पर जब आप हो तब आप ईवीएम को कोसना शुरू कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप नहीं कोसोगे क्योंकि आप जीत गए, कर्नाटक में आप नहीं, वहां पर आपका कर्नाटक में ये नाटक आपका नहीं चलेगा क्योंकि आप जीत गए हो। जब जब आप हारोगे, अब इस देश के लोग घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दे रहे, और घुसपैठिया जब वोट नहीं डालेंगे तो कांग्रेस ऑटोमेटिकली भी जीतेगी। इसमें ईवीएम का कसूर कहां से? और क्या एसआईआर की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए? क्या एसआईआर की एक्सरसाइज पहली बार हो रही है? होनी तो 1947 में चाहिए थी, लेकिन आपके पास सिलेक्टेड प्रधानमंत्री थे इसलिए आपने नहीं की। लेकिन 1952 में नेहरू जी ने भी की, उसके बाद 2-3 बार नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने करवाई, इंदिरा गांधी जी ने करवाई, राजीव गांधी जी ने करवाई, मनमोहन सिंह जी ने करवाई, सभी ने करवाई। तो अगर हम अब एसआईआर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्लियर कर दे। और मैं इतना क्लियर करना चाहता हूं कांग्रेस को कि यह देश
घुसपैठियों का चुना हुआ ना प्रधानमंत्री बनने देगी, ना मुख्यमंत्री बनने देंगे हमारे यहाँ के नागरिक, क्योंकि भारत देश के अंदर जो रहता है वैसी को वोट डालने का हक है। और मैं एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अटल जी ने एक बात कही थी कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, तो राहुल जी देश रहना चाहिए, क्योंकि देश है तो हम सब है, अगर देश नहीं तो हम सब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने ये भी मैं कहूंगा कि अनडेमोक्रेटिक वे ही रहा, क्योंकि मैं ही सबसे पहला था जिसने बात की थी, इसलिए मैंने कल की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां भी बात की और मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि 2013 में जो जघन्य अपराध उस समय के यहाँ पर चाहे गृह मंत्री रहे हैं, चाहे इस समय के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने वो जघन्य अपराध का लोगों को नहीं पता लगने दिया, लोगों के बीच में नहीं आने दिया, उसके ऊपर वो कारण जरा बता दो। क्या लोगों को हक नहीं है जानने का कि 100 से 150 दुकानें जलाई गई, 4 से 5 लोग जो है वो मौत की घाट उतार दिए गए। मैं किसी धर्म विशेष, जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। जो इंसानियत का कत्ल है वो तो इंसानियत का कत्ल है। जब गृह मंत्री आपका था उस समय, मुख्यमंत्री आप थे, और उसके ऊपर आपने आरसी गांधी कमीशन भी सिंगल जज की, जब आपने उस पर कमेटी बिठाई, उसकी रिपोर्टें कहां गई? क्या लोग पूछे ना आपसे? किसी ने मुझे कहा थी बड़ी पुरानी बात होगी, मैंने कहा अगर 20 साल पहले तेरे किसी सगे संबंधी का किसी ने अगर कत्ल किया हो तो तुझे मैं पूछूं 20 साल बाद तो मैंने पकड़ लिया मुजरिम, तू बोलेगा इसको छोड़ दे? भाई साहब ऐसा नहीं होता। यानी कि आप पाप करें, आप कुछ गलत करें, अगर आप उस कुर्सी के ऊपर है, आप उसे कंट्रोल कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? और उसके अंदर तो और भी बड़ा कुछ था जो लोग जानते हैं। कहां से उस समय मिट्टी का तेल आ गया, कहां से सब कुछ हो गया, इनके ऊपर पूरी तरह से बात आनी चाहिए। मेरा पर्सनल वेंडेटा किसी के साथ नहीं है। किसी ने मुझे कहा जी कोई कहीं पहुंच गया तो आप बात करो, मैंने कहा अभिजीत जसरोटिया ने तो 1 साल पहले भी बात की थी कि आरसी गांधी कमीशन की जो रिपोर्टें हैं उसको लोगों के बीच में सार्वजनिक करें। क्या आने वाली पीढ़ी को यह जानने का हक नहीं है कि यहां पर क्यों 2013 में एक अमन सुकून वाला किश्तवाड़, वहां पर क्यों आग लग गई, वहां पर क्यों लोगों की जान चली गई? जो हिंदू मुसलमान सब आपस में इतने प्यार इखलाक से रहते थे, क्यों उनको लड़वा दिया गया? क्या इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? और कौन थे वो लोग जिन्हें रोकना चाहिए था, जिन्होंने नहीं रोका? अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे तो क्या ये पाप नहीं है? ये जघन्य अपराध नहीं है? इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। कोई और करे ना करे जी बात, भारतीय जनता पार्टी बात करेगी इस पे, अभिजीत जसरोटिया बात करेंगे इसके ऊपर। मैं तो ये लेकर एलजी साहब के पास भी जाने वाला हूं, क्योंकि अभी वो गांधी जो आरसी गांधी जी जो जज है, अभी उनकी सेहत भी अच्छी है, अगर जरूरत पड़ती है तो फिर से उन्हीं से इंक्वायरी करवा लीजिए। अगर आपके पास पुराने कागज आपने डेलिबरेटली घुमा दिए, फिर से उनसे करवा लीजिए। हम तो चाहते हैं असलियत है, उसमें भले कोई भी आए, जिसने भी वो गलत काम किया है, जिसने भी वहां पर आगजनी की है, जो कोई भी लोगों के कत्ल का वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, सबका इंसाफ भी जरूरी है। इन 7 से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो अधिवेशन था, इनकी इंटरनल, क्योंकि देश में एक ही पार्टी थी कांग्रेस, इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बड़ी पावरफुल होती है, जिसका जो हेड चुना जाता है ऑटोमेटिकली नेहरू जी वाज दैट मच स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि जो इसका हेड होगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट डले, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और यहां तक अब इसमें बीच की बात और भी है कि क्या कहा गया, नेहरू जी ने उस समय गांधी जी को क्या कहा था, जिसके कारण उन्हें बनाना पड़ा। मैं तो फिर ये कहूंगा इसमें मैं किसी का बनाना पड़ा। टाइम पर जब सांसद थी तो स्पीकर साहब के मुंह के ऊपर कागज फेंकती थी कि मेरे वेस्ट बंगाल के अंदर घुसपैठ हो रही है। वो ही 2011 में वहां पर थी। यूपीए 2 का कार्यकाल था, मनमोहन सिंह जी देश का कार्यभार संभाल कर बैठे। यहां कौन थे? यहां उमर साहब के साथ कांग्रेस थी। अब एक रोहिंग्या जो वो म्यांमार आपके जम्मू से हजारों किलोमीटर दूर उठकर आता है, वो वेस्ट बंगाल से ट्रेन पकड़ता है, उसे कहा जाता है कि आखिरी स्टेशन पर उतर जाइएगा। ये आखिरी स्टेशन कौन था? जम्मू तवी। जो आपकी वेशभूषा नहीं, जिसकी भाषा आपसे नहीं मिलती, वो वहां वेस्ट बंगाल से जम्मू पहुंचकर जम्मू में ही उसको रखा गया। उमर साहब एंड पार्टी ने अपने बंगले से 200 मीटर की दूरी पर उनको रखा। बताएं कैसे रखा? और उसके बाद एक भी परिवार कश्मीर नहीं गया, वो सारे का सारा जम्मू ही रहा। तो घुसपैठ की कहानी बहुत पुरानी है जनाब। अब कई लोग बोलते हैं जी इनको वापस भेज देना, वापस तो भेजेंगे इनको, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है जिस ट्रेन में वापस भेजेंगे उसके आगे राहुल बाबा जी लेट ना जाए आके, भाई ट्रेन नहीं जाने देंगे। राहुल गांधी से बम फेंकने वाला हूं मैं, हाइड्रोजन बम, वो बाद में फुस हो जाता है। तब पवन खेड़ा जी कहते हैं उस समय कि एक ही पिता के नाम के ऊपर 70-80 बच्चे कैसे हो सकते हैं। बाद में निकला कि हमारे यहाँ पर सनातन के अंदर गुरु शिष्य परंपरा है। जो बच्चा सनातन में गुरु के सुपुर्द हो जाता है उसके पिताजी गुरु कहलाए जाते हैं, उस वोटर कार्ड पे गुरु का नाम होगा। और बाद में वो निकाला भी गया कि एक गुरु के इतने शिष्य उनका वोट बना है। अब ये क्या जाने जिनके गुरु सैम पटरोदा बाहर बैठे हैं, उनको क्या पता कि गुरु क्या होता है और गुरु की महिमा क्या होती है।
ले लीजिए कि उस ट्रेन के आगे राहुल गांधी जी नहीं लेटेंगे, अगले मोड़ पे आपको ममता दीदी झंडा पकड़ के नजर नहीं आएगी और उसके आगे शायद उमर साहब ना बैठे हों। ये गारंटी इनसे ले लीजिए, हम तो आहिस्ता आहिस्ता भेज ही रहे हैं वापस। सबसे पहली बात यह आती कि 2011 के अंदर लॉन्ग टर्म वीजा इनमें से कुछ लोगों को मिला, वो किसने दिया? इन्होंने ही दिया। वो जहां से उठकर हम बिल्कुल सही बात, मैं आपसे आपकी बात को यहां से मैं बताता हूं कि देखें, सबको मिलकर करना पड़ेगा ना। एक बीमारी, एक नासुर आप लोगों ने सबने मिल मिलाकर देश को लगा दिया। अब जब बाहर आती तो हमारे साथ तो खड़े हुए, कम से कम आप भी हमारे सुर में सुर मिलाकर कहें, तब आपके लिए 2 मिनट में आप एनजीओ खड़ी कर देते हैं, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज आ जाते हैं। मेरे देश के अंदर आके जो यहाँ पर काम करते हैं, आपको पता है पिछले दिनों जो सुंजमा में अटैक हुआ उसमें भी ये रोहिंग्या का हाथ पाया गया। तो आपको तो किसी भी चीज के अंदर राजनीति सूझती है, जब इनके ऊपर किया जाता है। इनके पास बड़े सारे फॉर्म है जहां पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हमारा ये मानना है कि हम इनमें से एक को भी यहां नहीं रहने देंगे। हम इनको 3D पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। सवाल पूछेंगे, मैं इन सवालों में आता नहीं। मेरा ये मानना है कि भारत देश जो है वो सभी धर्मों का बराबर है। भाजपा के साथ गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, भाजपा ने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया है और उनका इस भाजपा जो वहाँ के डिप्टी सीएम थे वो उनको रोक रहे थे। देखिए, मैं सबसे पहले वीडियो में दिख रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, इस चीजों को कभी भी कोई ऐसी चीज होती है किसी भी धर्म विशेष से जोड़ के हम नहीं देखना चाहिए। आपके सामने अयूब पंडित की जब लिंचिंग हुई थी तो वो तो लोग सभी के सभी मस्जिद से नमाज पढ़कर आ रहे थे, तो फिर हम किसको कहें? तो कसूरवार इंसान का कभी भी धर्म देखकर कसूरवार नहीं मानना चाहिए। जो गलत काम कर रहा है, जो भी कर, अगर ऐसा कुछ कहा गया तो गलत है, मैं उसके साथ नहीं। मैं बोलता हूं कि अगर आपकी बातों में कोई, अगर तथ्यों में आपकी ऐसी बात है, वीडियोस की बात मैंने अपनी बात साफ क्लियर कर दी। मेरा ये मानना कि इस देश को, खासकर जो भारत देश पीछे है, आप एक चीज को समझिए, मेरी बात आप जरूर इसको, आप सबके सब लोग जरूर लोगों के बीच में लेकर जाइएगा। एक हिंदुस्तान था, नेहरू जी की कुर्सी की भूख को लेकर, जिन्ना की भूख को लेकर, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो दोनों की आपस में मिली साठ गांठ थी। इन दोनों को पहले प्रधानमंत्री बनना था, इसीलिए देश के 2 टुकड़े, फिर 3 टुकड़े हुए। अब जो 2 देश बने वो मजहब के नाम पर बने कि नहीं बने? पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये जो भारत देश पीछे वो है ना, ये भारत देश वो है जहां पर सर्वप्रथम देश है, उसके बाद हम किस मजहब से आते हैं वो डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीज हुई है तो मैं साफ कहूंगा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना। लोगों को, और खासकर मैं जब भी जम्मू की बात करता हूँ, मैं जम्मू डोगरा बोलता हूँ। मैं डोगरा के अंदर डोगरा हिंदू भी बोलता हूँ, डोगरा मुस्लिम भी बोलता हूँ, डोगरा सिख भी बोलता हूँ। मैं सभी को यही मानता हूँ। हमारे जो महाराजा साहब ने हमें रियासत दी थी, हम सभी के सभी उसके बराबर के हकदार हैं। तो ये आज का नहीं है, शायद लोगों को पता नहीं। थोड़ी सी हिस्ट्री निकालें। 51-52 की पहली असेंबली जो बनी थी मेरे जम्मू प्रोविंस की, जिसमें डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ सभी आते हैं, हमारी 1.5 लाख पॉपुलेशन ज्यादा थी कश्मीर से। लेकिन नेहरू जी ने शेख साहब के कहने पर 1.5 दर्जन सीटें वहां पर परोस दी। तभी तो 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने लिए हैं एनसी से। सरकार एनसी की बनी है। हमारे साथ तो ये होता है कि शुरू से हम सबको मिलकर लड़ना है ना इसके लिए। सीटें वही ज्यादा होती है जब डिलिमिटेशन के टाइम आप सरकार पे होती, सीटें फिर कश्मीर को ज्यादा मिलती, तो आप कैसे ये बात 50-60 साल के खड्डे हैं जनाब, भरते भरते थोड़ा सा तो बराबर किया गया। 50-60 साल के खड्डे हैं जिनको भरते भरते थोड़ा समय जरूर लगा, थोड़ा इस पर इंसाफ हुआ। आने वाले टाइम में पूरी तरह से इंसाफ होगा। जिस दिन पूरी तरह से इंसाफ होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, कश्मीर के साथ जब आप जम्मू की कंपैरिजन करते हैं, इवन अपने आप डोडा बेल्ट की, जहां पर मैं हूँ, इसकी अर्सवाल डोडा की आप कंपैरिजन करते हैं, जब भी आपकी सीटें दी जाती हैं इसमें 2-3 पैरामीटर होते हैं। दुर्गम इलाका सबसे बड़ी है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा पहाड़ हमारे यहाँ पर है, ना कि कश्मीर में है। ऐसे रजौरी पुंछ में सबसे ज्यादा पहाड़ है, इधर तो कई सारी ज्यादा सीटें होनी चाहिए। सेम रजौरी पुंछ में, सेम मेरे वहां पर बनी बसोली की भी एक्स्ट्रा सीटें होनी चाहिए। ये तो अब आने वाले समय में जब एक्सरसाइज होगी, जब प्रॉपर किया जाएगा सब चीजों को, तो इंसाफ होगा। हम नहीं कहते कि उनकी सीटें कम कर दो, लेकिन मेरा जो हक है हमें दें, वरना यही होगा जी, किसी लिस्ट में उनका बस चलेगा तो अपने ही अपने आ जाएंगे। हमारे वालों को ना तो कोई डोडा से नजर आएगा, ना जम्मू से आएगा, ना कोई रजौरी पुंछ से।